न्यूज़ वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात। सीएम योगी ने अधिवक्ता चैम्बर भवनों का लोकार्पण किया है। डिजिटल लाइब्रेरी का भी सीएम योगी ने शिलान्यास किया। सीएम योगी के साथ सांसद रवि किशन और मंत्री संजय निषाद मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। हाईकोर्ट में वकीलों के लिए चैम्बर बन रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा। हर सुविधा सरकार उपलब्ध करा रही है। तो गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। संबोधन के दौरान कई बड़ी बातें उन्होंने कही। हर सुविधा सरकार उपलब्ध करा रही है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो यहां पर गोरखपुर के दौरे पर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान अधिवक्ता चैम्बर भवनों का उन्होंने लोकार्पण किया। डिजिटल लाइब्रेरी का भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी के साथ सांसद रवि किशन और मंत्री संजय निषाद मौजूद रहे। गोरखपुर के सभी अधिवक्ता संगठनों ने बढ़ चढ़ करके गोरखपुर के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और गोरखपुर के हितों के लिए बड़े से बड़े आंदोलन में भागीदार बनने में कोई संकोच नहीं किया। इसलिए यहां पर आप सबके साथ बातचीत करने, कार्य करने, यहां के लिए और कुछ करने की एक इच्छा होती है। आज जो चैम्बर यहां पर बने हैं, एक शुरुआत है, यह अंत नहीं है। गोरखपुर का 1908 में बना हुआ कलेक्ट्रेट भवन जर्जर हो गया था। आज यहां पे एक इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन बनने जा रहा है। सभी जिला से जुड़े हुए अधिकारियों को एक भवन के नीचे नहाने की व्यवस्था की जा रही है कि चेंबर में ही बैठ करके पीड़ित व्यक्ति तो आता था बड़ी तमन्ना के साथ कि मैं न्याय पाऊंगा, लेकिन जब वह चेंबर को देखता था और वहां से ऊपर आसमान दिखाई देता था चेंबर के अंदर से ही, तो उसके मन में एक बार आशंका होती थी कि क्या जो वकील साहब अपना चेंबर नहीं बना पा रहे हैं, क्या वो मुझे न्याय दे पाएंगे? एक प्रश्न खड़ा होता था। लेकिन उस सब के बावजूद सर्दी, गर्मी, बरसात की चिंता के बगैर अधिवक्ता तब भी अपने वादकारी के लिए जी जान से लगता है और उसको न्याय दिलाने का कार्य करता है। इसलिए सरकार की ओर से एक व्यवस्था कि उनकी कल्याणकारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाए, नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की व्यवस्था हो, चाहे उनके अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाने की कार्रवाई हो और चाहे चैम्बर निर्माण की कार्रवाई, इस सबको इसके साथ जोड़ा जा रहा है। आपने हाईकोर्ट में आप गए होंगे, हाईकोर्ट में हम लोग एक साथ 10,000 अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर बना रहे हैं। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले जाइए, वहां पर बन रहा है। गोरखपुर के ज्ञानवापी पर सीएम योगी की खरी। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वह देखे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर आखिरकार क्या कर रहा है? ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवार चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही है? ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। ये ऐतिहासिक गलती हुई, उस ऐतिहासिक गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। ये सीएम योगी का बयान सामने आया है। तो ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ की खरी और क्या कुछ उन्होंने कहा है, इसकी लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मस्जिद के अंदर त्रिशूल आखिरकार क्या कर रहा है? अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होना ही है। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो नहीं रखी है। मस्जिद के अंदर त्रिशूल आखिरकार क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। ये बयान है जो सीएम योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी पर सामने आया है।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी पर चल रही अदालती लड़ाई के बीच यह मुद्दा एक बार फिर से सियासी तौर पर गर्मा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, इसलिए विवाद हो रहा है। मंदिर होता तो ये मामला कोर्ट में जाता ही नहीं। वही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनवाते हैं। करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और जो वहाँ चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं, दिख रही हैं, और जो ऐतिहासिक सच्चाई है, उन सब विषयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। सर्वे के होने के बाद जो सच्चाई सामने आया, उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही ऐतिहासिक सच्चाई है और इस सच्चाई को हम सबको स्वीकारना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी का अब बयान सामने आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है और कोई भी फैसला न मेरे कहने से होगा न किसी और के कहने से होगा। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए, क्योंकि ये मामला जितने भी हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में है और सब जुडिशियल है, कानून में इस पर बहसें हो रही हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कानून और कोर्ट से बाहर जाकर किसी भी तरीके की बयानबाजी करना इस केस के ताल्लुक से मुनासिब होगा। और जो बयानबाजी हो रही, वहीं हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा, क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है, त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना, अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहां पर नमाज बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट जो फैसला देगा। वहीं ज्ञानवापी मसले पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज वन इंडिया की खास बातचीत में कहा कि यह देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। वहां जो चीजें दिख रही हैं, ऐतिहासिक सच्चाई है। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। ज्ञानवापी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी कार्यक्रम में एक बयान दिया है कि इसका कहा गया है कि ज्ञानवापी को मस्जिद भूलने से विवाद हो सकता है। वहाँ पे त्रिशूल है, दीवारें चीची की बोली है कि वो एक मंदिर है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने को मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, आज बयान आया है ज्ञानवापी को लेकर, एक नई तरीके से बयान दिया है सीएम साहब ने, कैसे देखते हैं? ये करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और जो वहाँ चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं, दिख रही हैं, और जो ऐतिहासिक सच्चाई है, उन सब विषयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। विषय माननीय न्यायालय में है और न्यायालय में हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, न्यायालय से मांग करनी चाहिए कि जितनी जल्दी सर्वे हो जाए, ASI सर्वे करे और सर्वे के होने के बाद जो सच्चाई सामने आए, उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही ऐतिहासिक सच्चाई है और इस सच्चाई को हम सबको स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऐसा विषय है जो करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में ये सारा विषय रखा होगा।
ज्ञानवापी को जहाँ तक उन्होंने मस्जिद कहने वाला विषय है उस पर कहा, तो वो कहीं ना कहीं जो वहाँ चीज़ें दिखती हैं, जो परिलक्षित होती हैं, वो दूसरी तरफ इशारा करती हैं। इसलिए जो देश के करोड़ों नागरिकों की आस्था उसके कारण वो शब्द कहने से प्रभावित होती हैं, वो सारा विषय उन्होंने रखा है। देखा गया कि इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो चुकी है, जहां महंतों ने इसका स्वागत किया। वहीं पे एस टी हसन जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अब क्या कहीं भी त्रिशूल होगा तो वो मंदिर हो जाएगा। 350 साल से वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है, तो मुस्लिमों का भी आस्था का केंद्र है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं देखते कि इलेक्शन के में आके ऐसे कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल व्यू दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उन्होंने विषय रखे हैं वो सच्चाई है, ऐतिहासिक पक्ष है वो, और इसका करोड़ों देशवासी की आस्था से जुड़ा विषय है। उन सारे विषयों की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री ने की है। अब अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी बताए थे कि करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र है, उस पर कहीं ना कहीं उसको लेके फैसला लिया जाएगा। कोर्ट में फैसला है, जो आएगा उसका सब सम्मान करेंगे। बदलाव होने हैं, आंशिक बदलाव की बात की गई और जल्द से जल्द आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। 11:30 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है और ऐसे कौन से प्रस्ताव हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, ये देखना होगा। सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब लोक भवन में ये बैठक होगी। वहीं आपको बता दें कि बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। तो यहाँ योगी कैबिनेट की विशेष बैठक है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से भी बेहद अहम, क्योंकि इसको लेकर रणनीति भी यहाँ पर बनाई जा सकती है और कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है, कई प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। अब ये कौन से प्रस्ताव होंगे देखना होगा और बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये भी देखना होगा। सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। लोक भवन में ये विशेष बैठक होगी। तो योगी कैबिनेट की ये बैठक जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर चर्चा की जा सकती है। सुबह 11:30 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले कई बैठकें भी कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ये बैठक अपने आप में बेहद खास। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, योगी कैबिनेट की आज बैठक है, इस बैठक में कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको लेकर चर्चा होगी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है और लोकसभा चुनाव के लिए साल होना है। उससे पहले जो बैठकें हो रही कहीं ना कहीं सभी बैठकें महत्वपूर्ण, क्योंकि अब जो भी प्रस्ताव आएंगे जिनको समर्थन जिनको मंजूरी मिलेगी वो सभी कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। निश्चित तौर पर आज 11:30 बजे लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें तमाम जो प्रस्ताव लमसम 1 दर्जन के आसपास प्रस्ताव जिनको कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है, जिसको मंजूरी मिलती है। सबसे अगर बात करें प्रस्तावों की तो अयोध्या को 16 सिटी के रूप में विकसित करना, तो उसके लिए जो सहूलियतें मिलना है उसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें धान खरीद शुरू होना है उसका प्रस्ताव आ सकता है जिसको मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ CAG की रिपोर्ट है जिसको विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करना है, उसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा बात करें जो बुंदेलखंड क्षेत्र वहां पर औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनको विकसित करना, उनके लिए जमीनों को किस तरीके से आसान तरीके से खरीदा जाए इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जो नीति है, साथ ही साथ सौर ऊर्जा नीति है, इसमें बदलाव हो रहा है उसके प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है। निश्चित तौर तमाम ये प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं और उसके बाद कैबिनेट की अंतिम मोहर उन पर लग सकती है। जी बिल्कुल, और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं। हालांकि वो कौन कौन से प्रस्ताव के बैठक के बाद सब कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन अश्विनी, लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पर भी साफ तौर पर फोकस होगा और हो सकता है कि इसको लेकर चर्चा भी की जाए। बिल्कुल, कैबिनेट बैठक के दौरान हालांकि चुनावी चर्चा तो नहीं होती, क्योंकि ये सरकार का मामला होता है। सरकार सिर्फ सरकार के जुड़े हुए जो प्रस्ताव होते हैं उनका अध्ययन करती है और उसके बाद उनको मंजूरी मिलती है। निश्चित तौर पर हालांकि लोकसभा का चुनाव अगले साल होना है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित रूप से चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है और कहीं ना कहीं अब आने वाले जो मुख्यमंत्री के दौरे होंगे या फिर कैबिनेट के दौरे होंगे, कैबिनेट की बैठकें होंगी, तो निश्चित तौर पर उस दौरान कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि
तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में जो है बदलाव कर सकते हैं, उसमें असर डाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जनता से जुड़े प्रस्ताव आएंगे, जनता के लोकहित के लिए प्रस्ताव आएंगे और ज्यादा से ज्यादा जनता को जिससे फायदा हो ऐसे प्रस्ताव कैबिनेट लाएगी जिससे 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा मिले। जी ठीक है, फायदा मिले। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा अश्विनी, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में कहा है कि इंडिया में सबका स्वागत है, कोई भी आ सकता है, इंडिया में सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकसभा 2024 को लेकर के लगातार कई पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं और उसी रणनीति के तहत जो है इस बार चुनाव में मैदान में उतर रही हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ में हैं। सर, किस तरीके से कांग्रेस जो है इस बार रणनीतियां तय कर रही है और कैसे उतरना चाह रही है? देखिए, इंडिया जीतेगा और इंडिया से जो टकराया वो चूर चूर हो गया, इसका इतिहास है। लोग कह रहे हैं कि बिन दूल्हे की बारात चल रही है। जब बारात आती है ना और भीड़ जब निकलता है तो नेता भी उसमें से निकलता है। थोड़ा तो इंतजार करिए, इतनी जल्दी क्या है। बहुत से भी संगठन हैं जो साथ नहीं आए इंडिया के। देखिए, इंडिया में सब आते हैं और इंडिया देश की जनता की चाह है, आवाम की पुकार है, आवाज है। गरीब, मजदूर, मजलूम, किसान, नौजवान सब इंडिया के साथ है, तो इंडिया जीतेगा। मायावती को रखेंगे साथ में या दूर रखेंगे? देखिए, हमारा दिल बहुत बड़ा है और इंडिया, मैंने कहा ना, पूरा देश आता है, भारत का एक एक कोना आता है। भारत ही इंडिया है। तो इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक सब आता है। तो थोड़ा इंतजार करिए, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सबका स्वागत है जो आएगा। यूपी की कैसी तैयारियां चल रही हैं लोकसभा? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अभी तो हम लोग 2 बैठक कर चुके हैं जी। एक बैठक और महाराष्ट्र में है जी। तो महाराष्ट्र में बैठक होगी तो बहुत सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे अजय कुमार लल्लू जी, जिनका साफ तौर पे कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां कर रहे हैं और उसी तैयारी को लेकर के अब पार्टी को। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया ऑनलाइन मीटिंग। ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से सीपी ने कसे थाना प्रभारियों के पेच। आपको बता दें कि सीपी लक्ष्मी सिंह ने दिया थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश। महिला संबंधी बीमारी से माफ कीजिएगा संबंधित अपराध में 10 दिन में चार्जशीट दाखिल। वहीं आपको बता दें कि इसका जो लक्ष्य है वो रखा गया है, प्रभावी पैरवी से सजा दिलाने का इसमें प्रयास होगा। महिला संबंधित अपराध में एसएचओ की जिम्मेदारी इसमें होगी। महिला अपराध में होगी संबंधी जॉन के डीसीपी की जवाबदेही, तत्काल निपटाया जाए पेंडिंग केस। ये सीपी सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि छोटी बच्चों के साथ ना हो पाए घटना, ये सुनिश्चित किया जाए। वहीं सभी थाना प्रभारी विपरीत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों का वाहन सीज होगा। तो सीपी नोएडा ने ऑनलाइन मीटिंग की है और इस दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो आगरा में पुलिस ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन को लेकर आगरा पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर सीपी आगरा के दिशा निर्देश पर संयुक्त रूप से टीम गठित करके आगरा पुलिस द्वारा थाना शमशाबाद क्षेत्र के उटांगन नदी के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शमशाबाद पुलिस ने अवैध खनन कर रही 2 जेसीबी सहित ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है। वहीं हाल ही में शुरू हुई कई सरकारी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 22 वर्ष की आयु सीमा तय कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके विरोध में सैकड़ों सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवाओं ने सीएम के नाम खून से पत्र लिखा है। आपको बता दें कि सैकड़ों युवाओं ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकार भर्तियों में 5 साल की छूट दे। वहीं युवाओं का ये कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे। योगी बाबा से न्याय की गुहार करने आए हैं यहाँ पर कि हम युवाओं को जो 22 साल में हम बुढ़े माने जा रहे हैं, हम क्यों माने जा रहे हैं? क्या हम छत्री ही 22 साल में बुढ़े हो जाते हैं? इसीलिए हम योगी बाबा से चाहते हैं कि वो हमारी
आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी करें। तो आयु सीमा में अभी हाल ही में पुलिस की भर्ती आई है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 22 वर्ष में सामान्य वर्ग के बच्चों को आयु से बाहर कर दिया गया है। कोरोना के कारण बहुत दिन बाद भर्ती आई है, बच्चे बाहर हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से पत्र के माध्यम से जो क्षत्रियों के रक्त से लिखा गया है, सीमा में छूट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। देवरिया से खबर है, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने दिखाया वर्दी का रौब। आपको बता दें कि पानी मांगने पर पुलिसकर्मियों ने दिव्यांग की पिटाई कर दी। पानी मांगने पर वर्दीधारी पुलिस को अपमान लगा तो पिटाई कर दी, जिसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। मामले में एसपी संकल्प शर्मा का बयान सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने एक्शन लिया है। दोनों पुलिसकर्मी पीआरडी के जवान हैं, जिन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना।